हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, हमारे राहुल जी जन की बात कहते हैं, जनता के बीच जाके कहते हैं, जनता का सुनते हैं। यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। हम नीति और सिद्धांतों और लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वहाँ लोकतंत्र को ध्वस्त किया जाता है, लोकतंत्र पर सवाल किया जाता है। हाँ सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? भाजपा भी तो लोकतंत्र को मानती है, नीतियों को मानती है। आप लोकतंत्र का एक भी उनका बता दीजिए। अब उत्तर प्रदेश का आप देखी होंगी, कोर्ट सजा दे चुका था उसको, एक अपराधी को। जो अपराधी, वो अपराधी कैसे है? वो 5 बार से एमएलए था, एक बार सांसद रह चुका है, यहाँ का जनता उसको चुन लेती है। तो वो लोग बाहुबली गिने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम बाहुबली बने, ऐसे लोगों को बाहुबली बोलते हैं क्योंकि वो हम लोग जैसे व्यापारी मजदूरों का पैसा भी उन लोग टैक्स बना कर वसूलते रहते हैं, उनको बाहुबली बनाकर अब वोट भी हम ही लोग जैसे मूर्ख दे देते हैं, उनको सांसद बनाते। तो पहले तो जनता भी बेवकूफ़ है ना कि उनको सांसद क्यों बनाते हैं, एमएलए क्यों वैसे बनाती है। तो उसको एक अपराधी को कोर्ट ने सजा दे चुका था आजीवन, एक को छोड़ रहा था, तो उसको 3 लोग जाके हत्या कर देते। कानून व्यवस्था ये तोड़ना, ये भी तो लोकतंत्र का हत्या होता है, जिस पर आप बड़े बड़े 56 इंच का सीना दिख। निरंतर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को डराकर सत्ता में नहीं कितने दिन रह सकते हो। जनता का विश्वास, जनता की बात के साथ अब कांग्रेस लौट के आ रही है। लोगों के, आम आवाम किसान की बात और मजदूरों की आवाज राहुल गांधी जी के साथ कर्नाटक से कन्याकुमारी तक जीत हमारी है। ये लड़ाई लड़ी, गरीबों किसानों के समय किसान के लिए लड़ाई लड़े, और जब आम जनता के जेब से पैसा टैक्स का फंड तक पर लगाकर लूटा जा रहा है, तो राहुल गांधी जी ने कहा एक पूंजीपति को इतना आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है जिसको हर चीज दे दिया गया दुनिया का। क्या लग रहा है राहुल गांधी, जमीन सब उसी को दे दिया गया, तो उसके लिए सवाल खड़ा किए। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं लग रहा कि अब जमीन से जुड़ रहे हो, पहले नहीं जुड़े हो? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कल या परसों की वीडियो ही अब देखें, कभी राहुल गांधी किसी मार्केट में नजर आते हैं तो कभी किसी दिल्ली की मार्केट। राहुल गांधी जी हमेशा जनता के बीच में रहने वाले हैं, जनता से जुड़े हैं। सवाल ये आता है कि सुरक्षा व्यवस्था उनको जाने नहीं देता है, इस सुरक्षा दृष्टिकोण, क्योंकि उनके पिताजी और दादी दोनों शहादत इस धरती के लिए दिया है, और सुरक्षा व्यवस्था उनको दायरा में रहने के लिए कहती है। उस दबाव के नहीं तो राहुल गांधी जी का बस चले तो डेली हम आपके बीच में ही बैठे मिलेंगे। क्यों? राहुल जी तो आम जनता के बाद, तभी तो 4000 किलोमीटर की यात्रा चले, यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का उनका मकसद यही था कि लोगों तक अपने बात को, उनके बात को मैं सुनना। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, हमारे राहुल जी जन की बात कहते हैं, जनता के बीच जाके कहते हैं, जनता का सुनते हैं। यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। हम यही कहते हैं फक्कर फकीरू झोला उठा के चल दूंगा। वो तो देश का पैसा एक अपने मित्र को मजबूत करके चल ही देंगे, क्योंकि साठ गांठ कहीं है। साठ गांठ नहीं है तो बताते क्यों नहीं है? आप देखिए इतना बड़ा मैटर पुलवामा पर, कोई गोदी मीडिया, चमन चुम्बन करने वाला मीडिया से मैं पूछना आपके माध्यम से चाहता हूं कि 40 जवानों का क्या गलती था? उनके माँ जो पैदा की थी, उसकी बूढ़ी माँ, उसके पति जिसको शहादत हुआ, जो बहन उसका भाई का शहीद हुआ, तो 40 शहीदों के नाम पर वोट कौन मांग रहा था? मोदी जी कहे 40 जो पुलवामा में शहीद 2019 में। मोदी जी बात करते ना, उनकी बात करते। आप भी तो वही बात कर रहे हो, गोदी मीडिया वाला बात मत करिए। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोल बेधड़क। और देखिए आज की बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी को राहत अभी तक नहीं मिली है, लेकिन वहीं साथ ही साथ जो जनता है वो लगातार राहत की उम्मीद कर रही थी कोर्ट से, लेकिन जो कोर्ट का फैसला आया उसमें उम्मीद नहीं मिली। और मैं एक बात और आपको बता दूं इस वीडियो में कि वही जज थे जो जिन्होंने अमित शाह जी का भी केस लड़ा, इस समय वही जज है। तो कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है, या फिर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। उसी के साथ मेरे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जाने क्या लग रहा है सर, आज फिर राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है? देखिए, जिससे उम्मीद किया जाता है वो उम्मीद का दिया पहले ही बुझा हो, तो उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? हाँ। जिस कोर्ट, सूरत कोर्ट में, ये तो पहले वो केस नहीं जाना चाहिए था। हाँ। जो केस लगाया पूर्णेश मोदी, उसका नाम तक नहीं राहुल गांधी जी लिए कर्नाटका में भाषण के दौरान बोले थे। पूरे केस को जब जज सुनता नहीं है कि इसमें क्या मामला है, उसको उलट फेर कर जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर दिखाएगा, उसके बाद भी सच वो नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कोर्ट, देखिए कोर्ट को मैं गुनाह नहीं मानता हूँ, कोर्ट का सर जिस तरह से इसको राजनीति ध्रुवीकरण ओबीसी बताया जा रहा है। आप बताइए, इस देश के जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, अगर कोई चोर लेकर भागता है उसको चोर न कहें, उसको लुटेरा न कहें, डकैत न कहें। हमारे टैक्स का पैसा, आपके टैक्स पैसा, आम आवाम के टैक्स का पैसा। लेकिन क्या लग रहा है जो जज थे वो वही जज थे जिन्होंने
कुछ समय पहले अमित शाह जी का केस लड़ा था, वही जी अमित शाह जी के वकील थे जो अभी जज थे, जो अभी निलंबित नहीं किए, कन्वेंशन को निलंबित नहीं किए, उसी चीज को मान लिए। यानी एक जिस आपके हैं मैं गुहार लेके गया कि हमारे जस्टिस के लिए लेके गया कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो आप सच्चाई सुनने से भी नकार दे और उसी कन्वेंशन को निलंबित कर दे, तो लगता है कहीं ना कहीं आपका साठ गांठ ऊपर से नीचे तक एक ही बात कह रहा है। क्या लगता है कोर्ट का, क्या लग रहा है कोर्ट का ऐसा फैसला आना किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, कोर्ट का फैसला आना देश के जनता के लिए ठीक नहीं है। देश के जनता का आवाज उठाने वाले राहुल गांधी जी निरंतर जिस तरह से देश के आम आवाम, किसान, मजदूर, यानी मध्यवर्गीय छोटे से लेके बड़े लोगों का आवाज संसद में हो, संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, संसद में उन सवाल खड़ा करते हैं, जवाब नहीं दिया। ये लड़ाई लड़ी, गरीबों किसानों के समय किसान के लिए लड़ाई लड़े, और जब आम जनता के जेब से पैसा टैक्स का फंड तक पर लगाकर लूटा जा रहा है, तो राहुल गांधी जी ने कहा एक पूंजीपति को इतना आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है जिसको हर चीज दे दिया गया दुनिया का। क्या लग रहा है राहुल गांधी, जमीन सब उसी को दे दिया गया, तो उसके लिए सवाल खड़ा किए। राहुल गांधी ऐसा नहीं लग रहा कि अब जमीन से जुड़ रहे हो, पहले नहीं जुड़े हो? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कल या परसों की वीडियो ही अब देखें, कभी राहुल गांधी किसी मार्केट में नजर आते हैं तो कभी किसी दिल्ली की मार्केट। राहुल गांधी जी हमेशा जनता के बीच में रहने वाले हैं, जनता से जुड़े हैं। सवाल ये होता है कि सुरक्षा व्यवस्था उनको जाने नहीं देता है इस सुरक्षा दृष्टि को, क्योंकि उनके पिताजी और दादी दोनों शहादत इस धरती के लिए दिया है, और सुरक्षा व्यवस्था उनको दायरा में रहने के लिए कहती है। उस दबाव के नहीं तो राहुल गांधी जी का बस चले तो डेली हम आपके बीच में ही बैठे मिलेंगे। क्यों? राहुल जी तो आम जनता के बाद, तभी तो 4000 किलोमीटर की यात्रा चले, यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का उनका मकसद यही था कि लोगों तक अपने बात को, उनके बात को मैं सुनना। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, हमारे राहुल जी जन की बात कहते हैं, जनता के बीच जाके कहते हैं, जनता का सुनते हैं। यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। हम नीति और सिद्धांतों और लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वहाँ लोकतंत्र को ध्वस्त किया जाता है, लोकतंत्र पर सवाल किया जाता है। हाँ सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? भाजपा भी तो लोकतंत्र को मानती है, नीतियों को मानती है। आप लोकतंत्र का एक भी उनका बता दीजिए। अब उत्तर प्रदेश का आप देखे होंगे, कोर्ट सजा दे चुका था उसको, एक अपराधी को। जहाँ अपराधी, वो अपराधी कैसे है? वो 5 बार से एमएलए था, एक बार सांसद रह चुका है, यहाँ का जनता उसको चुन लेती है। तो वो लोग बाहुबली गिने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम बाहुबली बने, ऐसे लोगों को बाहुबली बोलते हैं क्योंकि वो हम लोग जैसे व्यापारी मजदूरों का पैसा भी उन लोग टैक्स बना कर वसूलते रहते हैं, उनको बाहुबली बनाकर अब वोट भी हम ही लोग जैसे मूर्ख दे देते हैं, उनको सांसद बनाते। तो पहले तो जनता भी बेवकूफ़ है ना कि उनको सांसद क्यों बनाती है, एमएलए क्यों वैसे बनाती है। तो उसको एक अपराधी को कोर्ट ने सजा दे चुका था आजीवन, एक को छोड़ रहा था, तो उसको 3 लोग जाके हत्या कर देते। कानून व्यवस्था ये तोड़ना, ये भी तो लोकतंत्र का हत्या होता है, जिस पर आप बड़े बड़े 56 इंच का सीना दिखाते हैं। योगी जी सीना फाड़ते हैं, लैंड एंड ऑर्डर मेरा बहुत। योगी जी ने कहा है कि जब से भाजपा आई यूपी में तब से एक भी दंगा नहीं हुआ। देखिए, आप जान रहे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगा वहाँ दंगा क्यों होगा? आरएसएस और खत्म किए है ना यूपी के हालात, तो आपको भी पता होंगे ना भाजपा से पहले। आप भी भटक रहे, हम भी भटक रहे हैं। अभी मुद्दा हम दूसरे पर थे और राहुल गांधी जी पर थे, और योगी जी पर कभी हम बनकर बैठकर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब चलिए राहुल गांधी पे ही आती हूँ वापस। अब राहुल गांधी करेंगे क्या? राहुल गांधी, आपकी आवाज़, हमारी आवाज़, लोकतंत्र की आवाज़, संविधान के, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर जनता के बीच जाएंगे, और संविधान के दायरे में रहकर कोर्ट के सम्मान करते हुए राहुल गांधी जी अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट और चुनाव तो नहीं लड़ सकते ना आप। देखिए, लड़े या नहीं लड़े, जनता उनको ऐसी दिल में जिता के रखता है। वो देश के सेवा करने के लिए निरंतर, उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मरते के अंतिम समय में कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे सांसों का एक एक टुकड़ा मेरे देश के लिए, हर आम आवाम एक एक कतरा, वही सांस यानी खून, रक्त का एक एक टुकड़ा मेरे देश के आम आवाम, किसान, मजदूर के काम आएगा, और हमेशा उन्हीं के बीच में रहेगा। और वही मोदी जी भी तो यही कहते हैं, फक्कर फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो वो तो देश का पैसा एक अपने मित्र को मजबूत करके चल ही देंगे, क्योंकि 60 गांठ कहीं है,
साठ गांठ नहीं है तो बताते क्यों नहीं है? आप देखिए इतना बड़ा मैटर पुलवामा पर कोई गोदी मीडिया चमन चुम्बन करने वाला मीडिया से मैं पूछना आपके माध्यम से चाहता हूं कि 40 जवानों का क्या गलती था? उनके माँ जो पैदा की थी, उसकी बूढ़ी माँ, उसके पति जिसको शहादत हुआ, जो बहन उसका भाई का शहीद हुआ, तो 40 शहीदों के नाम पर वोट कौन मांग रहा था? मोदी जी कहे 40 जो पुलवामा में शहीद 2019 में मोदी जी बात करते हैं ना, उन लोग बात करते हैं, आप भी तो वही बात कर रहे हो।